हेलो स्टूडेंट्स, हमारे चैनल किंग कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं सभी आप? हालांकि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आप मेहनत भी कर रहे होंगे। ठीक है, तो स्वागत है हमारे इस चैनल पे। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को जरूर दबा दें। तो आज का जो टॉपिक है वो संख्या पर आधारित है, संख्याओं के विषय में जानकारी है, और जो कि इसका वीडियो एक प्रथम वीडियो अपलोड कर दिया गया है। आप पहले उस वीडियो को जरूर देखेंगे। आज हम सीखेंगे कि भाज्य संख्या क्या होती है। हमें क्या सीखना है? भाज्य संख्या क्या होती है और इनके विषय में कुछ जानना है। पहले सीखेंगे भाज्य संख्या की परिभाषा। जिस एक संख्या जिसके दो से अधिक भिन्न गुणनखंड होते हैं, जैसे एक से अधिक, दो से अधिक गुणनखंड होते हैं। देखो कैसे, जैसे यहाँ पे देख रहे होंगे एक लिखा हुआ, यहाँ पे एक नहीं, यहाँ पे चार होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्या इतना होना चाहिए? चार। या दर्शाया गया है, आप यहाँ पे चार कर लेना। ठीक है, यहाँ पे गलत लिख दिया गया है। आप देखेंगे कि जिस भी संख्या के गुणनखंड, या कह सकते हैं वो कितने कितने, जैसे चार लिखा है, ये चार किन किन संख्याओं में आता है, यानी किस किस टेबल में आता है, किस किस पाढ़े में आता है। तो चार आपके एक के पाढ़े में भी आता है, दो के पाढ़े में भी चार आता है, और चार के पाढ़े में भी चार आ रहा है। तो इसके यहाँ पे देखेंगे कि ये दो से अधिक भिन्न या गुणनखंड हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन तो नहीं होनी चाहिए। अगर है तो इस अगले पॉइंट से आप इसे समझिए। अब देखो 6 लिखा है, जो यहाँ पे 6 लिखा है, ये देखो एक के पाढ़े में 6 आता है, जी सर। दो के पाढ़े में भी आते हैं, जी सर। तीन के पाढ़े में भी 6 आते हैं, जी सर। और 6 के पाढ़े में भी 6 आ रहे हैं। यहाँ तक तो समस्या नहीं होनी चाहिए। हम या सिंपल भाषा में कहें कि भाज्य संख्या क्या है, तो जिसके गुणनखंड दो से अधिक बनते हैं उन्हें हम भाज्य संख्या कहते हैं। तो आपको समस्या नहीं होनी चाहिए भाज्य संख्या के विषय में। और यहाँ पे नोट पढ़ेंगे, संख्या एक ना तो अभाज्य और ना ही भाज्य। जो एक संख्या होती है, ये वाली एक, ये आप देख रहे पा रहे होंगे सब में लिखा हुआ है, ये एक ऐसी संख्या है जिसे हम क्या नहीं कर सकते हैं, ना ही वो एक अभाज्य है ना ही भाज्य है, ना भाज्य और ना ही भाज्य। देखो एक इसमें भी लिया गया है, ठीक है, एक इसमें देखो लिया गया है, एक इसमें भी है और एक इसमें भी है। तो इसीलिए इसको हम अभाज्य और ना ही भाज्य मानते हैं, क्योंकि ये जो एक संख्या होती है सब में आता है, हर एक पाढ़े में आता है। और आप ये तो आप उदाहरण दिए गए हैं, चार। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? चार। प्रश्न आ सकता है कि बताइए सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी? आप बता देना, चार होती है। ठीक है, कोई सिंपल है प्रश्न, आप कर लोगे। अब बात करते हैं इस पर कुछ बनने वाले प्रश्न। जैसे 12 लिया, आपसे पूछे क्या, बताइए क्या ये भाज्य संख्या है? बताइए। तो आप क्या करोगे, ये चेक करो, ये जो 12 है ये किस किस पाढ़े में आता है? 12 है, ये एक के पाढ़े में आ रहा है, और दो के पाढ़े में, तीन के पाढ़े में, चार के पाढ़े में, 6 के पाढ़े में, 12 के पाढ़े। जो तुमने 12 के गुणनखंड किए, देखो ये दो से क्या है, ये अधिक है, तो ये भाज्य हो जाएगी। जिस भी संख्या का गुणनखंड अगर दो से अधिक होता है वो संख्या भाज्य होती है। आप समझ गए होंगे। अब जैसे हम 15 ले लें, इसके गुणनखंड करिए, एक हो जाएगा, तीन है और 5 है। ये देखो एक से अधिक है, सॉरी दो से अधिक है, तो ये भी भाज्य हो जाएगी। ठीक है, जिस भी संख्या का गुणनखंड दो से अधिक होता है उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। इसी के विषय में चलते हैं आगे। तो यहाँ तक आप तो समझ गए होंगे कि एक संख्या जिसके दो से अधिक भिन्न गुणनखंड होते हैं उन्हें हम
क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। ये उदाहरण लिखे हुए हैं और जिस भी छात्र छात्रा को समस्या हो आप इस नंबर पे कॉल करके और जानकारी प्राप्त कर सकते हो। इसी के मध्य रखते हुए अब चलते हैं कुछ आगे। अब पढ़ने वाले हैं अभाज्य संख्या। उसी का थोड़ा सा उल्टा होता है। लिखा है, पहले अभाज्य संख्या क्या है इसके विषय में पढ़ो। अभाज्य संख्या क्या है, ठीक है। तो वे संख्याएं जिनके केवल दो गुणनखंड हो, देखो यहाँ स्पष्ट बोल दिया गया कि जिनके केवल दो ही गुणनखंड होने चाहिए होते हैं, एक उसमें सदैव शामिल रहेगा और स्वयं उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। इनके प्रमुख बिंदु सबसे छोटी और केवल सम अभाज्य संख्या आपकी दो हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। ये क्या है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पेपर में अधिकतम पूछा जाता है कि ऐसी संख्या कौन सी है जो सम भी है और अभाज्य है और एक अंक की छोटी संख्या भी है। इसी के बाद दूसरी हेडिंग में पढ़ेंगे एक ना तो भाज्य और ना ही अभाज्य, ये तो पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। आगे पढ़ेंगे अभाज्य संख्या अनंत है, ये तो शुरू में ही हमने बता दिया था, कोई भी संख्या हो वो अनंत तक होती है। और अभाज्य जो सभी अभाज्य संख्याएं दो को छोड़कर विषम है, यहां पर आप ध्यान देंगे दो को छोड़कर जितनी अभाज्य संख्याओं की सम है, सॉरी विषम है। देखो जैसे दो को छोड़ने की बात की, छोड़ दो। अब जैसे हमने 11 लिया तो ये विषम संख्या, 13 ले लो विषम संख्या, 15 लेंगे विषम संख्या, ठीक है। यानी जितनी अभाज्य संख्या होती हैं, जितनी अभाज्य संख्या हैं, ये सभी संख्याएं क्या होंगी, विषम होंगी। क्या होंगी, ये सब ये विषम संख्या होंगी। बात समझ में आ गई। हमारा कहने का तात्पर्य ये है कि जितनी अभाज्य संख्याएं हैं वो सभी संख्याएं जो होंगी वो कैसे होंगी, आप ध्यान देना, वो सभी संख्याएं आपकी विषम होंगी। जैसे 11, तो ये 11 विषम भी है। अब 13 भी कैसी है, विषम भी है। को जितनी अभाज्य संख्या होंगी वो सभी आपकी विषम होंगी, इसका जरूर ध्यान देना, ठीक है इस बात पर। और पढ़ेंगे और क्या लिखा हुआ है इसके विषय में, फिर हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, ठीक है, सभी अभाज्य संख्याएं दो को छोड़कर सब विषम है और उदाहरण लिखा हुआ है। अब चलते हैं कुछ प्रश्न की ओर जो आपको समझाने का प्रयास करें। देखिए, अपने माइंड में एक चीज याद रखना कि जो किसी पाढ़े में ना आता हो, जैसे 31। आप ये बताइए क्या ये अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, ये बताओ। याद रखना कि वो किसी के पाढ़े में ना आता हो, स्वयं के पाढ़े से कटता हो। जैसे कि यहाँ पे अंतर थोड़ा सा देखेंगे तब आपको विस्तार से समझ में आ जाएगा। जैसे हमने लिया 19 और एक लिया 18। क्या 19 किसी भी पाढ़े में आते हैं, यानी कि 2 के पाढ़े में, 3 के पाढ़े में, 4 के पाढ़े में, 5, 6, 7, 8, 9, 10 किसी पाढ़े में आते हैं? तो कहोगे सर जी ये तो नहीं आता है, ये तो खुद 19 के पाढ़े में आता है, इसलिए अभाज्य संख्या है। अब 18, ये तो अंतर लिए हैं हमने। 18 जैसे ना कि 2 के पाढ़े में आ रहा है और 3 के पाढ़े में, 6 के पाढ़े में और 9 के पाढ़े में और 18 के पाढ़े में। तो ये तुम्हारी सभी क्या हो जाएंगी, ये अभाज्य नहीं होंगी, जबकि ये सभी क्या हो जाएंगी, ये सभी संख्या एक हमारी भाज्य हो जाएंगी। ये सभी क्या हो जाएंगी, भाज्य हो जाएंगी। और ये कैसे हो जाएगी, अभाज्य हो जाएगी, यानी जो स्वयं के पाढ़े से कटता हो, चाहे वो संख्या आपकी 31 जैसे हो गई। और इसी के बाद आते हैं 37, ये किसी के पाढ़े से नहीं कटते हैं। 41
किसी के पारे से नहीं कटेगा, 43 किसी भी पारे में नहीं आते हैं। ये सभी संख्याएं क्या होंगी, हमारी अभाज्य संख्याएं होंगी। यहाँ तक तो समस्या नहीं होनी चाहिए किसी भी छात्र छात्राओं को। ठीक है, तो आपने पढ़ा और समझा भी, और यहाँ पे देखो उदाहरण भी दिए गए हैं। 2 को छोड़कर उसने स्पष्ट बोल दिया है कि सभी अभाज्य संख्या होंगी 2 को छोड़कर। ये 2 पे इसलिए इम्पोर्टेंट का चिन्ह लगा हुआ है क्योंकि ये एक सम भी है और एक अभाज्य भी है। ठीक है, ये इसलिए लगा हुआ है। अब यहाँ पे देखेंगे 11, ये किसी पारे में नहीं आता। 13 किसी पारे में नहीं आता, ये तो स्वयं के पारे में आते हैं। 17 किसी के पारे नहीं आते, स्वयं के पारे में। 19, 23, 29, 31 ये सभी स्वयं के पारे से आते हैं। ये किसी पारे की आवश्यकता नहीं लेते हैं, यानी किसी की सहायता नहीं लेते हैं, ये खुद कार्य करते हैं। तो ये सभी क्या हो जाएंगी, आभाज्य संख्या। इनके विषय में कुछ और जानकारी प्राप्त करेंगे, चलते हैं आगे। यहां से आपका एक क्वेश्चन जरूर आता है। यहां पर क्या लिखा है, पहले पढ़ो विस्तार से। सबसे छोटी और बड़ी संख्याओं को जाने 1 से 6 अंकों तक। इसे याद कर लेना, बहुत पूछा जाता है ये पेपर में। ठीक है, इसे क्या कर लेना, आप याद कर लेना, ये बहुत पूछा जाता है। क्या पूछा जाएगा, देखिए, एक अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, 2, जो अभी पढ़ के आए हैं। एक अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, 2 होगी। एक सेकेंड रुकना, इस बात का विशेष ध्यान देना कि अगर आपने ये याद कर लिए तो आपको समस्या नहीं होगी। ठीक है, अब देखो जो ये लिखा है, एक अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, 2। इस पॉइंट कर लेना या लिख लेना कहीं। और एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, एक अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी, क्योंकि हम अभाज्य के विषय में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना 7 होती है। एक अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, एक अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 7, याद रखना। दूसरे पॉइंट में आएंगे, फिर देखो यहाँ पे लिखा है 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, तो आप बोलेंगे सर जी वो तो 11 है सबसे छोटी अभाज्य संख्या। और इसी प्रकार से 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी, तो 97 होगी। कितनी होगी, 97। यानी ये किसी पारे की सहायता नहीं लेती है, समझ लो, जो किसी की सहायता ना ले, स्वयं कार्य करे, बस वह है अभाज्य संख्या। 3 अंकों की छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, ठीक है, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101 क्या होगी, 101 होगी। इसी प्रकार से देखेंगे 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 997 क्या होगी, 997। इन्हीं पर बहुत प्रश्न बनते हैं। प्रश्न क्या बन जाएगा, थोड़ा सा देख लो। प्रश्न हो सकता है लिखा होगा कि 3 अंकों की 3 अंकों की सबसे सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। एक सेकंड को, क्वेश्चन लिए होंगे हमने, नहीं है क्वेश्चन होने चाहिए। चलो इसका पार्ट एक अलग से बना देंगे। ठीक है, इसमें मेहनत बहुत न करना पड़ेगा, बन नहीं रहा इससे, पहले से पढ़ लो। ठीक है, फिर देखते हैं उसके विषय में क्वेश्चन प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे बात करेंगे 4 अंकों की। अब हमारी बात कहाँ हो रही, 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी।
4 अंकों की सबसे छोटी आवाज़ संख्या क्या होगी? 1009 होगी। क्या होगी? 1009 होगी। याद कर लेना इसे। इसी प्रकार से 4 अंकों की सबसे बड़ी आवाज़ संख्या क्या होगी? 4 अंकों की सबसे बड़ी आवाज़ संख्या क्या होगी? 9973 होगी। क्या होगी? 9973 होगी। ठीक है, तो आपने 4 अंकों की आवाज़ संख्या पढ़ ली। इसी प्रकार से 5 अंकों की सबसे छोटी आवाज़ संख्या क्या होगी? तो आप पढ़ेंगे 10,007। इकाई, दाइश, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,007 होगी। क्या होगी? 10,007 होगी। आप समझ गए? कर लोगे ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा 5 अंकों की सबसे बड़ी आवाज़ संख्या क्या होगी? 5 अंकों की सबसे बड़ी आवाज़ संख्या क्या होगी? तो पढ़ेंगे 99,991। 99,991 ये तुम्हारी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी अभाज्य में। इकाई, दाइश, सैकड़ा, हजार, 10,000। ठीक है, सही है। अब पढ़ेंगे 6 अंकों की सबसे छोटी आवाज़ संख्या क्या होगी? 6 अंकों की सबसे छोटी आवाज़ संख्या क्या होगी? इकाई, दाइश, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1,03,000 होगी। कितनी होगी? 1,03,000 होगी। ठीक है, कोई समस्या? ठीक है, समस्या यहाँ पे ना होनी चाहिए किसी भी छात्र को। इसी के बाद 6 अंकों की सबसे बड़ी आवाज़ संख्या क्या होगी? 6 अंकों की सबसे बड़ी आवाज़ संख्या क्या होगी? पढ़ेंगे 9,99,983 होगी। ठीक है, ये तो आपकी हो गई आवाज़ संख्याओं के विषय में जानकारी। और इस पे जो सवाल बनेंगे, इसका जो क्वेश्चन होंगे टाइप करके ले आएंगे, तब इनके विषय में हम पढ़ेंगे। इसका एक क्लास वीडियो अपलोड करा देंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आज हम क्या क्या सीखा, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पहले सीखा हमने आवाज़ संख्या क्या होती हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने विस्तार से पढ़ा कि वो संख्याएं या जिसके गुणनखंड कितने होते हैं, 2 से अधिक, वो आपकी सभी भाज्य संख्या होती हैं। और इसके हमने उदाहरण भी लिए थे, आप दे सकते हैं। फिर हमने पढ़ा अभाज्य संख्या क्या होती हैं, जिसके गुणनखंड केवल 2 होते हैं, आपने पढ़ा भी है और रिवीजन उसे से देख लेना। ठीक है, और ये आपके हो गए, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे ज़रूर पढ़ लेना, इसे लिख लेना कहीं भी। ठीक है, तो आज का वीडियो इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।